मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा बड़ा। तो मैंने उसके लिए खोज पड़ताल की कि मुझे बिजनेसमैन बनना है कोई, और ये खाने वाला काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, बड़ा छोटा काम है, तो मैं गरीबों वाले काम नहीं करूँगा। तो मैं बिजनेस सीखने के लिए जॉब करने के लिए चला गया। 2 साल मैंने जॉब की और मैंने अपने मालिक को रखा, ना कि मेरे को उन्होंने रखा। तो एक दिन उनके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसको निकाल दो। तो उन्होंने मुझे नहीं निकाला। तो फिर उनकी वाइफ भी बोलने लगी कि भाई तुम इसको अगर नहीं निकालोगे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने मुझे फिर भी नहीं निकाला। फिर मैंने जितनी देर उनको रखना था रखा, फिर मैंने छोड़ दिया। 16 साल की उम्र से लेकर 24.5 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा, ढाबे पर ही। वहीं पर मैंने अपना सोता था रात को, सुबह 9 से 10 में नहाने के लिए घर जाता था। तो 24.5 साल तक फिर मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती घर पे सुलाना शुरू किया, भाई शादी भी करनी है तुम्हारी, अब घर पे आ जाओ। हमेशा नौकरी 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 दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे मैं मंदिर में भी गया, जम्मू रघुनाथ मंदिर, तो वहाँ पंडित जी ना सबको दे रहे तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे, दे रहे। मैं कहा पंडित जी आप बददुआ क्यों दे रहे हो सबको? नौकरी देने वाला बनो, ऐसा क्यों नहीं बोलते आप? बोलना ही आपका क्या जाता है, आपने कौन सा जेब से देना है? तो सबको प्रणाम, नमस्कार। लाइफ का मेरा पहला मौका ऐसा है कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो मेरे को बताया सभी जी ने कि आपको अपनी जर्नी का बताना है, तो जर्नी मैं जल्दी ख़त्म करूंगा। और उसके बाद क्योंकि आप सभी लोग काफ़ी देर से बैठे भी हुए हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा माहौल में गर्मी आएगी। आप मेरे ख्याल में 10 सेकंड लगातार तालियां बजाएंगे तो शायद थोड़ी गर्मी हो जाएगी। थैंक यू। तो मेरा नाम रमन कुमार, मेरा जन्म 1972 में जलंधर में ही हुआ। भार्गव नगर, गोपीचंद भार्गव जी के नाम पर एक रिलीफ कैंप बना था 1947 में, जहाँ पे मेरे पापा, बड़े पापा सब आके रुके पाकिस्तान बनने के बाद। तो वहाँ पर फिर वहीं पर हमें लगभग 1.25-2 मरले के वो प्लॉट अलॉट हुए थे। वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राइमरी तक जो शिक्षा रही वो गंगाराम आर्य प्राइमरी स्कूल भार्गव नगर में हुई। फिर मैं 10th तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भार्गव में पढ़ा। फिर +1 +2 के लिए मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडोवाली रोड में मेरी स्टडी हुई। उसके बाद मैंने एडमिशन इसलिए नहीं लिया कि मुझे डर था कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मेरे को लगता है कि मैंने वो ठीक किया, क्योंकि पढ़ने के लिए मैं बना ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक में और जीवन की भी। तो ये जो ढाबा देख रहे हो आप, ये मेरे पापा ने शुरू किया था और मेरी मम्मी उनके साथ हेल्प करते थे। और मेरी जो एंट्री हुई वो 13 साल की उम्र में हुई, आफ्टर 8th। जैसे ही मेरे 8वीं के एग्ज़ाम हुए तो तब बड़ी लंबी छुट्टियां होती थी 8वीं के एग्ज़ाम के बाद। तो मेरी ड्यूटीज़ तब, हमारा 24 आवर चलने वाला स्वीट शॉप था, बटला स्वीट शॉप के नाम से। तो उस समय वो सिनेमा हॉल जो पुराने वाले बड़े फेमस, आपको कुछ लोगों को नाम याद होंगे, ला रतन, साइंस पैलेस है। तो हमारा 24 आवर, जब रात को 9 से 12 के शो ख़त्म होते तो सब लोग हमारे पास ही आते थे चाय के लिए। तो तब मैं चाय के गिलास धोने की मुझे ड्यूटी मिली 13 साल की उम्र में, जब सारी रात गिलास धोता था, सुबह 10 का नोट मिलता था। तो ऐसे में शुरू हुआ। उसके बाद 12th तक जैसे तैसे पढ़ा, काम भी करता रहा साथ साथ। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा बड़ा। तो मैंने उसके लिए खोज पड़ताल की कि मुझे बिजनेसमैन बनना है कोई, और ये खाने वाला काम तो मुझे बिल्कुल नहीं करना, बड़ा छोटा काम है, तो मैं गरीबों वाले काम नहीं करूँगा। तो मैं बिजनेस सीखने के लिए जॉब करने के लिए चला गया। 2 साल मैंने जॉब की और मैंने अपने मालिक को रखा, ना कि मेरे को उन्होंने रखा। तो
तो इसलिए रखा कि मुझे तब पता चला कि मुझे उन्होंने नहीं रखा, मैंने उनको रखा, कि मेरा काम करने का तरीका ऐसा था, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। तो एक दिन उनके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसको निकाल दो। तो उन्होंने मुझे नहीं निकाला। तो फिर उनकी वाइफ भी बोलने लगी कि भाई तुम इसको अगर नहीं निकालोगे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने मुझे फिर भी नहीं निकाला। फिर मैंने जितनी देर उनको रखना था रखा, फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर जो 2 साल में मैंने बिजनेस के जो भी पॉइंट्स सीखे, तो मुझे लगा कि ये बेसिक रूल है जो इसमें है बिजनेस में, वो सेम ही होंगे हर बिजनेस में। तो उसको मैंने अप्लाई किया अपने फूड बिजनेस में। तो फिर तब तक हमारा काम चेंज होकर जो हमारी दुकान थी उसकी सेपरेशन होगी हमारे बड़े पापा के साथ। तो जो हिस्सा हमारे हिस्से में आया उसमें हमने चाय परोठे का काम शुरू किया। मम्मी हमारे परोठा बनाते थे, पापा चाय, और हम बर्तन धोते थे। तो इस तरह से शुरू हुआ। 1 टेबल 6 चेयर 6 प्लेट 6 चम्मच ऐसा। तो फिर 16 साल की उम्र से लेकर 24.5 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा, ढाबे पर ही। वहीं पर मैंने अपना सोता था रात को, सुबह 9 से 10 में नहाने के लिए घर जाता था। तो 24.5 साल तक फिर मुझे घर वालों ने ज़बरदस्ती घर पे सुलाना शुरू किया, भाई शादी भी करनी है तुम्हारी, अब घर पे आ जाओ। तो वो 9 साल में फिर उसके बाद पता नहीं चला कैसे कैसे जो भी उस समय के गोल्स थे कब के पीछे छोड़ आए, पता नहीं चला कहाँ जाना है। तो आज आपके सामने है। बहुत आशीर्वाद है मेरी मदर का, फादर का, हमारे जो गुरुजन हैं जिनसे पढ़ा, जिनसे काम सीखा। कहते हैं गुरु जीवन में एक होना चाहिए, पर ये झूठ है। असली वाला एक होना चाहिए जिसके साथ आप दिल की बात कर सकते हो। बाकी बहुत सारे गुरु होते हैं। पहली गुरु आपकी माँ होती है और टीचर्स होते हैं। इवन कि जब कभी भी आप कहीं जाते हो, कभी रिक्शा वाला से रास्ता पूछते हो, तो उस समय के लिए वो भी आपका गुरु होता है। तो ये जर्नी है, मैंने जल्दी ख़त्म कर दी जैसे मैंने कहा। तो अब मैंने इसमें जो कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बच्चे बैठे हैं तो बड़ा शॉर्ट में कहूँगा कि जैसे सभी को होता है कि मैंने आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है, डिसीजन लेने में ही बड़ी कन्फ्यूज़न है। उनको डर लगता है यार कहीं मेरा ये वाला डिसीजन गलत ना हो जाए, ये डिसीजन गलत ना हो जाए। उसमें ये कहना चाहूँगा मैं कि डिसीजन कोई भी सही या गलत नहीं होता है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात याद रखनी है, आपको जो डिसीजन लेना है उसको सही साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये शब्द जो है रतन टाटा जी के हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने देश में देखो कैसा एक एग्जाम्पल सेट किया है कि बिजनेस भी कैसे करना है कि लोग रिस्पेक्ट करें कंपनी की। नहीं तो बहुत सारी कंपनीज की रिस्पेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, देखते हैं। और दूसरा है हम नॉलेज लेते हैं। अभी तक तो बहुत सारे लोगों में मेरे को लगा कि उनको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क नहीं महसूस होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन को ही नॉलेज समझ लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जब वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं तो हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, याद करते हैं, समझते नहीं हैं। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे बोझ बढ़ता जाता है, जो याद किया भूल ना जाए, भूल ना जाए। तो उसका सबसे बेहतर तरीका, उसको एक्सपीरियंस लो, उसको समझो क्या है। जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो तवे पे हाथ जब पहली बार जलता है उसके बाद याद नहीं रखना पड़ता, अपने आप पता है, याद नहीं रखना पड़ता ना, तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो दूसरा है, कोई भी काम हमें मुश्किल लगता है जीवन में, ये काम बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और याद रखना, हर जो मुश्किल काम होता है वो आसान हो जाता है। और मुश्किल सिर्फ इसलिए होता है कि हमने वो कभी किया नहीं है। आज भी आपको वही काम आसान लगते हैं जो आप रेगुलरली करते हैं। जैसे ब्रश करना है तो उसमें तो हमें एफर्ट भी नहीं लगती, अपने आप होता है। लेकिन कुछ भी, किसी को ड्राइविंग नहीं आती तो उसको बोलो यार कार कहते मैं तो चला नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है। तो जो चला रहे हैं उनको एफर्ट भी नहीं लगता है, सोचना भी नहीं पड़ता गियर चेंज करना है या कुछ भी है। तो उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, है ना। तो दूसरा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से।
तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया फिर सारे रास्ते क्लियर हैं। और इसके बाद अगली बात जो लास्ट में बोलूँगा, ज़्यादा लंबा समय में नहीं लूँगा, बहुत देर से बैठे हैं, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। वैसे मैं ज़्यादा इंग्लिश जानता नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे इंग्लिश में ही याद है, वो हिंदी में याद ही नहीं होती मेरे को। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर जब तक हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे नॉलेज को, तो हमें उसका लाभ मिल ही नहीं सकता। खाली ज्ञानी होने से कुछ नहीं होता है, तो आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, उसको अपने जीवन में उतारना है। जैसे बहुत सारे लोगों को सैर करने के फायदे मालूम है, इंफॉर्मेशन है, पर नॉलेज भी है, खैर तो वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो दूसरा है बिजनेस। बिजनेस जो मेन चीज़ हूँ, कैरियर के बारे में सब बात करते हैं कि मुझे आगे जाके ये बनना है, वो बनना है। कुछ भी बनिए, अगर मैं कहूँगा कि हमेशा नौकरी 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 दिमाग में नहीं रखना है। क्योंकि बहुत सारे, मैं मंदिर में भी गया, जम्मू रघुनाथ मंदिर, तो वहाँ पंडित जी ना सबको दे रहे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगे, दे रहे। मैं कहा पंडित जी आप बदुआ क्यों दे रहे हो सबको? नौकरी देने वाला बनो, ऐसा क्यों नहीं बोलते आप? बोलना ही आपका क्या जाता है, आपने कौन सा जेब से देना है? तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है नौकरी निषिद्ध है, सबसे छोटा कार्य है नौकरी, पर नौकरी करनी चाहिए, ये भी जरूरी है। क्योंकि नौकरी इसलिए करनी है क्योंकि कल को आप किसी को आप हायर करो तो पता हो क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मुश्किल हुई, तो मैं उसको वो मुश्किल ना दूँ। तो नौकरी करनी है काम सीखने के लिए, काम सीखने के लिए। अगर पिताजी का भी अपना काम है तो उसमें भी जाके काम सीखने के लिए नहीं जाना, बाहर जाना, क्योंकि अपने घर का नुकसान मत करना, वहाँ पे जाके तनख्वाह भी लेना और उनका भी नुकसान कर देना। जो सीखना है नुकसान करना तो उनका करके आओ, यानी कि सीखना जरूरी है। तो दूसरा है कि आपका जो भी पैशन है उसी को प्रोफेशन बनाओ। अगर ये सेटल नहीं बैठ रहा तो जो भी प्रोफेशन में जाओ उसको पैशन बना लो, ईजी है। तो मेरा मानना एक और है, जो लोग अभी बिजनेस के बारे में सोचने लग गए हैं मेरी बात सुनने के बाद, नौकरी निकालने के बाद, वो सोचने लग गए यार बिजनेस कैसे करेंगे यार, उसमें तो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, बहुत पैसा। आज के समय में इन्वेस्टमेंट वाला कोई बिजनेस नहीं चलता। आज कुछ भी सिर्फ इन्वेस्ट करके कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। तो आज का जो समय है वो है थोड़ा सा स्किल, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। बिना स्किल के कोई भी बिजनेस कामयाब होने के आज चांसेस नहीं है। तो प्लीज़ अपना कोई स्किल डेवलप कीजिए और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ उसमें काम शुरू कीजिए। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एग्जाम्पल 10 स्टेप्स होते हैं, मान लेते हैं 10 स्टेप होते हैं, तो उसमें 7 स्टेप को ना मार्क कीजिए जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो उस 7 को आप पहले कर लो, जब वो 7 स्टेप क्रॉस कर जाओगे फिर इन्वेस्टमेंट करना। जब वो 7 स्टेप क्रॉस कर जाओगे ना तो आप चमकने लग जाओगे, तो बहुत सारे लोग आप पे इन्वेस्ट करने के लिए भी आ जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।